जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो तुला लग्न के व्यक्ति हैं उनका अगस्त माह कैसा गुजरेगा, उनको क्या सावधानियां बरतनी है और किन बातों का फायदा उठाना है, इस पर एक संक्षिप्त परिचर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप तुला लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपने वर्क डिटेल्स को किसी अच्छे अस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। यदि D1 कुंडली में, जिसको हम लग्न चार्ट कहते हैं या असेंडेंट चार्ट कहते हैं, उसमें प्रथम भाव में 7 नंबर लिखा हुआ हो तो आप तुला लग्न के व्यक्ति हुए। 1 अगस्त को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं उसको मैंने आपकी कुंडली पे दिखा रखा है। और जो अगस्त माह में गोचरीय परिवर्तन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वो इस प्रकार हैं कि 9 अगस्त को बुध सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बुध इस समय दशम भाव पे आपके गोचर कर रहे हैं, कर्म के भाव पे गोचर कर रहे हैं। 11 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय शुक्र आपके 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 11 तारीख को 12वें भाव में गोचर करेंगे। फिर 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो सूर्य इस समय दशम भाव में है और 17 तारीख को वो 11वें भाव में गोचर करने लगेंगे अपने स्वराशि में। फिर 26 अगस्त को बुध पुनः कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो बुध यहाँ से निकल करके 12वें भाव पे गोचर करेंगे अपने ही राशि में। 26 अगस्त से बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति बनेगी क्योंकि शुक्र यहाँ पे नीच भाव में गोचर करेंगे 11 तारीख से। तो वो एक अच्छी स्थिति नहीं है। हालांकि शुक्र आपको खराब रिजल्ट नहीं देगा नीच राशि में होने के बावजूद, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 12वें भाव में शुक्र उच्च का होता है। तो शुक्र यहाँ खराब रिजल्ट नहीं देगा आपको। तो शुक्र 12वें भाव पे है और बुध उनको ज्वाइन करेगा 12वें भाव में। तो नीच भंग राजयोग बनेगा 26 अगस्त से, जो कि बहुत ही सर्वश्रेष्ठ स्थिति होगी शुक्र के लिए। शुक्र का बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। यदि आप बाहर से व्यापार करते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, बाहर से कोई संबंध बनाना चाहते हैं, डिस्टेंट प्लेसेस भी इसमें शामिल होता है कि सुदूर प्रदेश से, नॉट अब्रॉड, अपने देश के अंदर भी जो डिस्टेंट प्लेसेस हैं, दूर के प्लेसेस हैं, उनसे भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। और बुध आदित्य योग भी सूर्य बुध का दशम भाव में बन रहा है आपकी कुंडली में 1 अगस्त को। तो वो भी अच्छा योग है। बुध आदित्य योग जब कर्म भाव में बनता है तो कर्म का श्रेष्ठ रिजल्ट आता है। तो इस तरह से तुला लग्न का तो अगस्त माह में बढ़िया रिजल्ट आएगा। कोई भी ग्रह जब गोचर परिवर्तन करता है, ट्रांजिट में परिवर्तन करता है, राशि चेंज करता है, तो अपना विशेष रिजल्ट देने के लिए इच्छुक होता है। यदि आपके नेटल चार्ट में, मतलब जन्म के समय जो स्थिति है प्लैनेट्स की, जो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा किसी तरह का प्रॉमिस कर रही है, तो अगस्त माह में यदि वो टैली करता है प्रॉमिस, तो अगस्त माह में ही कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट आपको मिलेगा। और नहीं तो अन्यथा जो अगस्त का रिजल्ट है वो सुखदपूर्वक गुजर जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए अगस्त का महीना बढ़िया है। जो नौकरी करने वाले लोग हैं या बिजनेस करने वाले लोग हैं, कर्म क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो इस समय 1 तारीख को अगस्त को सूर्य आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, दिग्बल प्राप्त किए हुए हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है उनको। बुध के साथ बुध आदित्य योग बना रहे हैं, तो एक अच्छी स्थिति है। और आपके एकादश भाव के मालिक हैं, मतलब कर्म का एकादश भाव के साथ संबंध हो रहा है। तो आपको कर्म क्षेत्र में आपकी लाभ की स्थिति रहेगी। आपका पोजीशन सॉलिड बना रहेगा। अपने बॉस के साथ तालमेल बहुत सुदृढ़ होगा। कुछ इनकम का भी योग बन सकता है कि किसी तरह का इंसेंटिव हो जाए, मिल जाए, किसी तरह का प्रमोशन मिल जाए, चाहे वो छोटा प्रमोशन हो या बड़ा प्रमोशन हो। किसी तरह का आपको इस तरह से कोई बात हो जाए जिससे कुछ आपको फायदा, आर्थिक फायदा पहुंच जाए। कोई असाइनमेंट मिल जाए जिससे आपको किसी तरह का लाभ हो जाए। तो ये सब बातें अगस्त महीने में सूर्य महाराज आपके लिए व्यवस्था करेंगे कुछ न कुछ। 9 तारीख को बुध यहाँ से निकल करके आपके 11वें भाव पे गोचर करेंगे और आपका ये नवमेश है, मतलब आपके भाग्य भाव के मालिक हैं और आपके द्वादश भाव के मालिक हैं। तो आपका भाग्य के थ्रू आपका बाहर से कुछ संबंध बन सकता है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के थ्रू कोई बाहर से संपर्क बन सकता है कुछ इस तरह का,
लिंक बन सकता है जिससे आपको आर्थिक लाभ हो जाए, किसी तरह का आपको लाभ हो जाए, भाग्य का आपको साफ महसूस हो कि भाग्य का साथ मिला है और आप आसानी से उस चीज़ को आपने अचीव कर लिया, क्योंकि बुध 9 तारीख से आपके लाभ भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में गोचर करेंगे और भाग्य भाव के स्वामी रहेंगे और द्वादश भाव के स्वामी रहेंगे। तो ये सब बातें होगी। जो बिजनेस में लगे हुए लोग हैं तो या फिर जो सरकार से जुड़े हुए कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्क करते हैं या किसी तरह का आपका सरकार के साथ कुछ तालमेल है, आर्थिक दृष्टि से आप कमाते हैं, तो वो अगस्त का महीना बढ़िया है आपके लिए। पूरा अगस्त का महीना बढ़िया है आपके लिए, लाभप्रद स्थिति है। बिजनेसमैन के लिए भी लाभप्रद स्थिति है। कोई नया इनिशिएटिव लेंगे तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा, आपको धन कमाने के अवसर मिलेंगे, नए नए संबंध बनाने के अवसर मिलेंगे। तो आप प्रयास कीजिए। अगस्त का महीना तुला राशि के लिए बढ़िया है। जो स्टूडेंट हैं जिनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई थी, तो अब अगस्त माह में धीरे धीरे वो सुदृढ़ होगी और पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई के रास्ते खुल जाएंगे। जो पढ़ाई में ब्रेक हुआ था, किसी तरह का रुकावट हुआ था, अभी कोरोना काल चला था, पढ़ाई में दिक्कत हुई थी, वो सब धीरे धीरे अब ठीक होगी। गुरु महाराज वक्री अवस्था में आपके एजुकेशन के भाव पे गोचर कर रहे हैं, वो आपके लिए व्यवस्था अच्छी करेंगे। वक्री है, पूरे पावरफुल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है और वो लाभ भाव को देख रहे हैं। तो आपकी पढ़ाई के क्षेत्र में आपको कुछ न कुछ शुद्ध वो आपको बेनिफिट देंगे। जो आपके स्पेकुलेशन में लगे हुए लोग हैं, शेयर मार्केट के धंधे में हैं, उस तरह का काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके लिए अगस्त का महीना बढ़िया जाएगा। इधर से शुक्र महाराज, मंगल महाराज की दृष्टि है, ये भी सहयोग करेंगे आपको धन कमाने में, आपकी इच्छा पूर्ति में। मंगल आपका सप्तमेश है और धनेश है, तो आपके लिए मंगल जब तक यहाँ है 16 तारीख तक, तो यहाँ पे आपका कुछ इच्छा पूर्ति करेंगे, धन की प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि आपका धन का भाव के मालिक मंगल ही है और सप्तम भाव के मालिक भी मंगल ही है। तो आपका जो जैसे डेली वर्क आप करते हैं, कोई शॉप चलाते हैं, कोई फ्रेंचाइजी चलाते हैं, पब्लिक इंटरैक्शन में है, तो उन सब बातों से आपको फायदा, आर्थिक लाभ मिल सकता है, क्योंकि मंगल आपका इच्छा पूर्ति के भाव में है और धनेश है, तो धन की व्यवस्था कर रहे हैं। फिर आपका जो लग्नेश है खुद शुक्र आपके एकादश भाव में है, तो लग्न का जब एकादश भाव से संबंध बनता है और धनेश के साथ बैठे हुए हैं, तो धन की व्यवस्था तो निश्चित रूप से होगी और इसका मतलब है कि आपकी इच्छा पूर्ति होगी। यदि आप जॉब में लगे हुए हैं तो बेटर जॉब की तरफ जाएंगे, या अनएम्प्लॉयड हैं तो जॉब लगेगा, या आपका कुछ इस तरह का एडजस्टमेंट होगा कि आपको लगेगा कि मेरी पोजीशन सुदृढ़ हो रही है, आर्थिक रूप से मैं मजबूत हो रहा हूँ, तो ये महसूस होगा आपको, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही है अगस्त महीने में। फिर शुक्र आपका जब यहाँ 11 तारीख को निकल करके 12वें भाव पे जाएंगे, तो 12वें भाव पे, और नीच की राशि है शुक्र की, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में शुक्र 12वें भाव में अच्छा रिजल्ट देता है, इसलिए शुक्र आपकी परिस्थिति को बिगड़ने नहीं देगा। नीच होने के बावजूद वो आपको बनाए रखेगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि डिसीजन लेने में आप कोई जल्दी नहीं लीजिएगा, सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि आपका लग्नेश जब 12वें भाव पे गोचर करता है तो डिसीजन संबंधी परेशानी आती है। व्यक्ति फिक्स स्थिति में हो जाता है कि मैं क्या करूं ना करूं, अनसर्टेनिटी फैक्टर वहां पे हो जाता है, तो उसका ध्यान रखना है। बाकी आपको लग्नेश कोई दिक्कत नहीं देने जा रहे हैं, लग्नेश आपको फायदा पहुंचाएंगे, 12वें भाव में है और शुक्र बाहर से संबंध भी बनाएगा आपका, क्योंकि लग्नेश है और आपको फायदा पहुंचाएगा। जब बुध आपका 26 तारीख को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो शुक्र बहुत बढ़िया रिजल्ट देने लगेगा, नीच भंग योग राजयोग बनेगा वहां पे, और शुक्र अपनी नीचता को होकर के स्वस्थ रिजल्ट देगा, बुध की तरह स्वराशि का रिजल्ट देगा। और इसका मतलब जो बिजनेस बाहर के साथ कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया आपका बिजनेस चलेगा, बाहर से संबंध बढ़ेंगे, आर्थिक उन्नति होगी आपकी, आप अपने आप को आर्थिक दृष्टिकोण से स्वस्थ महसूस करेंगे। तो ये सब बातें 26 तारीख के बाद तो होगी, लेकिन अगस्त महीने में भी आपको कोई नुकसान नहीं है, अगस्त महीना भी आपके लिए बढ़िया है।
सिर्फ जो रियल इस्टेट के धंधे में है, अपने प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री करना चाहते हैं, तो वो थोड़ा केयरफुल्ली सारा डिसीजन लीजिएगा। थोड़ा आपके मन की शांति भी कम हो सकती है, माता से संबंध बिगड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सब दिक्कतें आपको थोड़ी सी महसूस होगी। जो न्यूक्लियर फैमिली है उसमें तनाव हो सकता है, आपकी किसी तरह का डिफरेंसेस हो सकते हैं बच्चों के साथ, तो ये सब बातें एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वो गोचरीय परिवर्तन है, गोचरीय स्थिति है। तो जो गोचर बता रहा है उसका ध्यान रखना आपको। जो प्रेम प्रसंग में लगे हुए लोग हैं, युवा वर्ग है, लव बर्ड जिनको बोलते हैं, उनके लिए भी अगस्त का महीना बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता, रिलेशंस, आपके प्रेम रिलेशंस जो है, लव रिलेशंस आपके स्ट्रांग होंगे, उसमें मजबूती आएगी, क्योंकि शुक्र और मंगल एकादश भाव में है और आपके प्रेम संबंध के भाव को देख रहे हैं लाभ के भाव में बैठ करके। तो आपका शुक्र क्या है? लव है, पैशन है। मंगल क्या है? एनर्जी है, उसको एनर्जी देगा, आपके लव पैशन को एनर्जी देगा, और एकादश भाव में है तो आपको लाभ पहुंचाएगा उन बातों से। और अपनी सातवीं दृष्टि से फीलिंग्स के भाव को देख रहा है, मतलब आप उसकी डिजायर है, वो डिजायर पूरी होगी तो आपको प्रेम पर्सन के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अगस्त में। यदि आप प्रपोज करना चाहते हैं तो प्रपोज भी कर लीजिए सीरियस है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा अगस्त में। आपको अपने लाइफ पार्टनर से कुछ लाभ भी हो सकता है, विशेषतः धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि आपकी वर्किंग लाइफ पार्टनर है तो आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, किसी तरह से धन की प्राप्ति हो सकती है, लाइफ पार्टनर से या बिजनेस पार्टनर से या पब्लिक इंटरेक्शन में लगे हुए लोग जो हैं वो पब्लिक से ज्यादा धन कमा पाएंगे। तो कुल मिलाकर के अगस्त का महीना तुला राशि के लिए बढ़िया है। शनि महाराज चतुर्थ भाव में बैठ करके, क्योंकि तुला लग्न के लिए योग कारक है, अपनी ही राशि में है, कर्म भाव को देख रहे हैं तो कर्म की भी सुखद व्यवस्था करेंगे, फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए। तुला लग्न के लिए बहुत ही शनि योग कारक होता है, तो वो आए ही हैं, कुछ न कुछ करके जाएंगे आपके लिए। 2 और 3 तारीख को, अर्थात 2 और 3 अगस्त को आपका मन परेशान हो सकता है, कोई निगेटिव रिजल्ट मिल सकता है, जिससे मन आपका दुखी हो। तो उसका मैं हर वीडियो में सामान्य उपाय बताता हूँ कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए, शिवलिंग पे निकट के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पे दूध से अभिषेक कीजिए, तो आपका ये कष्ट कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 11 और 12 तारीख को आपका खर्चा बहुत बढ़ सकता है, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा यदि आप ध्यान ना देंगे। तो ये 2 दिन आपको अपने खर्चे का ध्यान रखना है। फिर 24 और 25 तारीख को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं, स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो सकती है, पेट संबंधित कोई समस्या खड़ी हो सकती है, तो पहले से आप सचेत रहिएगा, व्यायाम करते रहिएगा, कसरत करते रहिएगा, योगा करते रहिएगा, मेडिटेशन करते रहिएगा, आचार विहार का ध्यान रखिएगा, तो संकट टल जाएगा, स्वास्थ्य की समस्या नहीं रहेगी। 20 और 21 तारीख को आप अपनी तरफ से कोई शुभ कार्य का प्रारंभ ना कीजिए, ये 2 दिन आपके लिए निगेटिव है। इन 2 दिन आपको किसी तरह की मानसिक पीड़ा भी हो सकती है, मन खराब लग सकता है, अशांत रहेगा मन, तो आपको ये 2 दिन ध्यान रखना है। धन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण डेट्स है वो आपको बताता हूँ। 9 तारीख, 10 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, फिर 22 और 23 तारीख, ये सारे तारीख आपको धन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। जो व्यवसाय में लगे लोग हैं, धन की व्यवस्था करना चाहते हैं, धन की जरूरत को पूरा करना चाहते हैं, वो इन दिनों प्रयास करें तो मार्केट से धन प्राप्त होने में आसानी होगी। और जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनको भी इन डेट्स को धन की प्राप्ति हो सकती है, ताकि बेटर इंजॉयमेंट कर सके वो। तो किसी तरीके से इंसेंटिव के थ्रू, कुछ एक्स्ट्रा वर्क के थ्रू, ओवर टाइम के थ्रू, कुछ छोटे मोटे प्रमोशन के थ्रू या बड़े प्रमोशन के थ्रू उनको आर्थिक लाभ हो सकता है, क्योंकि ये धन की दृष्टि से विशेष दिन है और ये तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए सामान्य रूप से लागू होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।